हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ मैकेनिकल गुरु परिवार के सभी सदस्यों की आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आपकी तबीयत सही होगी। आज की बड़ी अपडेट आ रही है सेल की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, स्टील सिटी बोकारो की तरफ से, बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से। यहाँ पे डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी स्टील प्लांट में निकली हुई है, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की 450 से ज्यादा वैकेंसी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए एंट्री लेवल वैकेंसी है सेल में। अगर आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में नौकरी लगानी है, डिप्लोमा आईटीआई वाले हैं, तो जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक चीज हर एक डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिना स्किप किए आखिरी तक बने रहिएगा, मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से 463 वैकेंसी निकली है डिप्लोमा आईटीआई के लिए, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लग जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होने वाला है। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं भी स्टेट में, कोई भी स्टेट में रहते हो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी पोस्ट है उस बारे में बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में मैकेनिकल में टोटल 80 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड है 32, मेटलर्जी में 100 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड है 40, इलेक्ट्रिकल में 80 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड है 32, केमिकल में 10 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड है 4, सिरामिक्स में 10 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड है 4, इंस्ट्रूमेंटेशन में 22 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है 9। तो टोटल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की 302 वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें कुल मिलाकर 8 वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व्ड है 3। और आखिरी में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी है, कुल मिलाकर 153 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है 62। तो कुल मिलाकर 463 वैकेंसी निकली हुई है सेल बोकारो स्टील प्लांट में। अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है एज ऑन 11/10/2019 तक। अगर आप जनरल वाले हैं, ओसीटी के लिए भरना चाहते हैं, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो एज लिमिट आपके लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। जबकि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की जो वैकेंसी है इसमें एज लिमिट 30 साल, जबकि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसमें 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। एससी एसटी ओबीसी यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर वाले ही एलिजिबल है और इनको रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, उस बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी एज ऑन 11/10/2019 रखा गया, यानी कि 11/10/2019 तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, 10th प्लस 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मेटलर्जी में, केमिकल में, सिरामिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में 50% के साथ आप पास आउट हो चुके हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में 10th प्लस 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है प्लस फर्स्ट क्लास बॉयलर कंपेटेंसी का आपके पास सर्टिफिकेट, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें तो 10th प्लस आपने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास किया हुआ है, जो एनसीवीटी कराता है। 10th प्लस अगर आपने एनसीवीटी के द्वारा जो आयोजित होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, वो आपने पास किया हुआ है, यानी कि आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया एज अ ट्रेड अप्रेंटिस किसी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में। अगर आपने अपनी ट्रेड अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिया, आईटीआई वाले हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे बता दिया गया है, डिप्लोमा वाले 50% अगर आपके बने हैं डिप्लोमा में कम से कम, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन वालों के लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया और कम कर दिया गया है। यहाँ पे हमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट बताया गया है, यानी कि हाइट और वेट क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हाइट की बात करें तो हाइट मेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर रखी गई। जबकि वेट की बात करें तो मेल के लिए 45 केजीज है मिनिमम और फीमेल के लिए 35 केजीज मिनिमम वेट रखा गया है। सिलेक्शन यहाँ पे रिटर्न प्लस ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के बेसिस पर होने का है। रिटर्न यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन टेक्निकल से रिलेटेड रहेंगे, 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से रिलेटेड रहेंगे। अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं डिप्लोमा वाले हैं, तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन और डिसिप्लिन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जबकि आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15, मैथ्स के 15 और बॉयलर कंपेटेंसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जबकि अगर आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, हो सकता है एग्जाम ऑफलाइन हो क्योंकि ओएमआर शीट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, उसको आपको कम से कम क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। 1:3 के रेशियो में ट्रेड टेस्ट के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए लोगों को इन्वाइट किया जाएगा।
और जैसे कि मैंने बताया ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो रिटर्न में आपके क्या नंबर आए हैं उसी हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी जॉब यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी कितनी मिलेगी उस बार में बात करें तो अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जो 2 साल की ट्रेनिंग होगी उसमें फर्स्ट ईयर में आपको मिलने वाले हैं 10,700 रुपए पर मंथ और सेकंड ईयर में मिलने वाले हैं 12,200 रुपए, 12,200 रुपीज पर मंथ। उसके बाद आपकी S3 ग्रेड में नौकरी लग जाएगी जहां पे आपका पे स्केल 16,800 से 24,100 होने वाला है। तो बहुत बढ़िया रहेगा, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी प्लस टीएडी एचआरए मिल जाएगा। इसके अलावा ओसीटी बी में भी जो ग्रेड है वो S3 ग्रेड रखा गया, यानी कि सैलरी वही मिलने वाली है जो ओसीटी ट्रेनी को मिलने वाली है। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड के अंदर आएंगे, ये भी 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। पहले साल की ट्रेनिंग के दौरान 8,600 रुपए पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल की ट्रेनिंग के दौरान 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और उसके बाद 15,300 से लेकर 22,150 की पे स्केल में आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी सेल में लग जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर्म भरने की फीस जनरल वालों के लिए 250 रुपीज रखी गई है अगर आप ओसीटी यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो, या फिर अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में अप्लाई करते हैं तो भी आपके लिए फीस 250 रुपीज ही रखी गई है। लेकिन अगर आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो 150 रुपीज आपके लिए फीस रखी गई जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जबकि रिजर्वेशन वालों के लिए यहाँ पे फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 20/9/2019 से और चलने वाला है 11/10/2019 तक। बाकी की डिटेल्स हमें बताई नहीं गई, एग्जाम के सेंटर और कौन सी डेट में एग्जाम होने वाला है, रिटर्न होने वाला है, टेंटेटिव वगैरह में बताया नहीं गया है। तो जैसे कोई और अपडेट आएगी मैं आपको बकायदा सूचित कर दूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो यही थी कुछ चीजें, यही थी कुछ बातें जो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कैसा करते हो भाई कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।